अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 25वां दिन है। कई जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक हमले हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ पलटवार करते हुए ईरान ने कई खाड़ी देशों पर हमले किए, जहां उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना ईरान ने बनाया है। अब हालात ये है कि इस युद्ध के बीच तेल और गैस की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिका ने ईरान तेल पर लगे प्रतिबंधों पर अस्थायी छूट भी दी, जिसके बाद खरीद के लिए ईरानी तेल भी उपलब्ध हो गया। ईरान ने भारत की रिफाइनरियों को भी तेल खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन भारत के लिए मुश्किल यह है कि ईरान के ट्रेडर्स भारत को अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से भी महंगा ऑफर कर रहे हैं। रॉयटर्स की खबर बताती है कि ईरान भारत को तेल बेचने को तो तैयार है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भारत ने मई 2019 के बाद से ईरान से कोई तेल का कार्गो नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसे देखते हुए भारत को भी ये तेल खरीद रोकनी पड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से इस युद्ध के शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल और गैस की सप्लाई जिस तरह प्रभावित हुई है, इससे भारत समेत कई देशों पर बड़ा असर पड़ा है। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों के पास 1 महीने का वक्त है, जो अगर देखें वो भारत के करीब है, उससे एलपीजी तेल ज्यादा से ज्यादा खरीद ले। इससे पहले अमेरिका ने तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए कई प्रतिबंध उस पर लगाए थे, जिसमें ढील दी थी, जिसके बाद भारत की रिफाइनरियां रूस से भी लाखों बैरल तेल अब तक खरीद चुकी हैं। खबरें ये बता रही हैं कि ईरान का तेल ब्रेंट से 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल प्रीमियम पर ऑफर किया गया है और पेमेंट कार्गो पहुंचने के 7 दिन के अंदर करना होगा। लेकिन भारतीय रिफाइनरियां किसी भी डील से पहले पेमेंट सिस्टम को लेकर आश्वस्त होना चाहती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल बैंक और फाइनेंशियल संस्थान एक दूसरे को सुरक्षित तरीके से पैसे से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए करते हैं। अब ईरान का इससे बाहर होना पेमेंट भेजने के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, और यही वजह है कि ईरान के तेल से भले ही कुछ समय के लिए सैंक्शन हट गए हों, लेकिन भारतीय रिफाइनरियां पहले पेमेंट सिस्टम को लेकर आश्वस्त होना चाहती हैं। और मुश्किल यह भी है कि ईरान के ट्रेडर्स भारत को अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से महंगा ऑफर कर रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि भारतीय रिफाइनरियों के पास 1 महीने का वक्त है कि वो ईरान से एलपीजी या फिर तेल ज्यादा मात्रा में खरीद ले, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिनों की छूट दी है, जिसके तहत पहले से समुद्र में मौजूद ईरान के तेल की खरीद की इजाजत दी गई है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये छूट 20 मार्च तक जहाजों में लोड किए गए तेल पर लागू होगी और 19 अप्रैल तक उसे उतारना होगा। अब देखना है कि भारत की जो रिफाइनरियां हैं वो किस तरीके से इस पर फैसला लेती हैं, और आने वाले वक्त में ईरान के तेल को लेकर अमेरिका क्या फैसला लेता है।